हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है ना। मेरा नाम है मनीष और मैं एक लूसेंट का स्पेशल सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें आज हमारा पार्ट 3 रेडी हो रहा है। तो जैसा कि हम पहले बोले थे अपने वीडियो में कि कुछ टॉपिक हैं जो करंट से रिलेटेड विविध एक्स्ट्रा हम पढ़ते चलेंगे। इसको 2 मिनट देख लेते हैं। जैसा कि नवंबर मंथ चल रहा है, हम लोग को मालूम है, तो इसमें कुछ तारीख हैं जैसा आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो उस तारीख को कौन सा दिवस मनाया जाता है उसकी चर्चा करते हैं हम। जैसे 1 नवंबर, 1 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आप सभी को मालूम है, विश्व शाकाहारी दिवस। 1 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। ठीक, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से पूछा भी जाता है कभी कभी। दिवस इम्पोर्टेंट है करेंट में, ये आपको करेंट के टॉपिक से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 3 नवंबर 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया जाता है। 3 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बायो रिजर्व दिवस मनाया जाता है। और उसी प्रकार देखा जाए तो 10 नवंबर को कौन सा? तो विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। 11 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ऐसे ही कुछ हैं। 12 नवंबर को आप देख लीजिए, राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 14 नवंबर को 2 दिवस मनाए जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट भी है। एक तो आपको मालूम है बाल दिवस, और दूसरा विश्व मधुमेह दिवस। कौन कौन से दिवस? तो बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। 15 नवंबर को देखिए भैया, मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस, बिरसा मुंडा के जन्मदिन पे। जनजातीय गौरव दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को। उसी प्रकार से 24 नवंबर को देख लीजिए, शहादत दिवस, गुरु तेग बहादुर जी के मृत्यु पर शहादत दिवस मनाया जाता है। तो शहादत दिवस किस दिन? तो गुरु तेग बहादुर। एक होता है 25 तारीख भैया, नॉनवेज नहीं खाना है, नो नॉनवेज डे। उत्तर प्रदेश में मनाया गया, हाल ही में इम्पोर्टेंट होता है, नो नॉनवेज डे उत्तर प्रदेश में 25 नवंबर को। और 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस, यानी कि संविधान दिवस। और हम लोग को मालूम है 26 नवंबर को ही संविधान लागू हुआ था। तो उससे भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो देखिए इसमें कितने हैं, तो ज़्यादा नहीं है मेरे दृष्टि से। अगर देखा जाए तो आप 2-3 हैं जिसमें आप ज़्यादा नहीं, 6 देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। आप एक बार और इसको देख लेते हैं। तो जैसा कि हम आपको बता दें, इसमें 3-4 इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला है, 3 तारीख का याद होना चाहिए आपको, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस, ये एक याद होना चाहिए। और कभी कभी पूछता है कभी कभी पूछता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 11 तारीख को, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और ये 14 नवंबर आपको याद होना चाहिए। 12 नवंबर को भी याद रखिए, राष्ट्रीय पक्षी दिवस को। और ये तो फिर याद ही होना चाहिए। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को। 24 नवंबर को शहादत दिवस, गुरु तेग बहादुर के जन्मदिन पे। 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे, जो कि यूपी उत्तर प्रदेश सरकार मनाई है, नो नॉनवेज डे 25 नवंबर को। 26 नवंबर को मनाया गया है राष्ट्रीय विधि दिवस, संविधान दिवस, ये सब मनाया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा जो एक्स्ट्रा था, वो 2-3 मिनट मैं बोला था कि इसके लिए मैं समय लूँगा। और इसी प्रकार धीरे धीरे हम लोग कवर करेंगे सभी चीज़ों को। चलिए हम अपने आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जो हम पढ़ाएंगे टॉपिक आज का हमारा रहेगा कि भारत में विश्व विरासत स्थल कितने हैं, यूनेस्को सूची में कब शामिल किए गए थे इनको, उनका वर्ष, और वो कहाँ पे है। ये 3 चीज़ जो है आज हम टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए जैसा कि हम बोले थे, आज हम पढ़ाएंगे भारत के विश्व विरासत स्थल। तो भारत के विश्व विरासत स्थल के बारे में आज हम जानना स्टार्ट करते हैं। ये रेलवे और एसएससी के एग्ज़ामों में खूब पूछा जाता है। जैसे पहला है, पहले यूनेस्को की सूची में इसे शामिल होने के वर्ष भी मैं पढ़ाऊंगा। तो यूनेस्को एक शब्द है जिसका यूज़ किया जाता है, यूनेस्को। और यूनेस्को का नाम आप लोग भी सुने होंगे। तो यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी, इसको थोड़ा देख लेते हैं। 2-3 लाइनें हैं जिसके बारे में देखना ज़रूरी है आपको। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। ठीक, इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। इसके अभी वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो आंद्रे ओजेले हैं, वो भी फ्रांस के हैं। याद रखिए, वर्तमान में जो इसके महानिदेशक होंगे, जो पूछते हैं, वो भी मैं बताता चलूँगा। तो यूनेस्को के अभी महानिदेशक कौन है भाई लोग? आंद्रे ओजेले। देखिए यूनेस्को का फुल फॉर्म भी आप देख लीजिए एक बार, ये भी कभी कभी हो सकता है पूछ दे। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल
साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? देखिए, यूनाइटेड नेशन यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है। और यूनेस्को की स्थापना आपसे पूछे तो 16 नवंबर 1945। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर अगर बोले तो पेरिस, फ्रांस में। इसके महानिदेशक आंद्रे ओजेले हैं। इसका फुल फॉर्म आप पढ़ ही चुके हैं, नीचे लिखा भी हुआ है, देख लीजिए एक बार। देखिए, टोटल भारत में विश्व विरासत स्थल की बात की जाए तो वर्तमान 2024 तक कितने हैं? 43। कितने हैं? 43, जिसमें आपके 35 जो है वो सांस्कृतिक स्थल है, 7 जो है वो प्राकृतिक स्थल है, और 1 जो है ये मिश्रित है। अब जो है हम एक एक अपने विश्व विरासत स्थल की ओर 1 बाय 1 बढ़ेंगे शुरुआत से। देखिए, अगर बोलेगा 43 आज हम कवर करेंगे अपने इस वीडियो में। तो सबसे पहला अगर बोले तो सबसे पहला आपका एक विश्व विरासत स्थल है अजंता की गुफाएं। कौन सा है? देखिए 43 है, मैं नंबर वाइज लिख देता हूँ। सबसे फर्स्ट है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं याद रखिए, ये कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है। इसको कब शामिल किया गया था? 1983। इसी प्रकार से और भी है, मैं आपके सामने वो सारे लेके आ रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं एक एक आपके सामने लिखूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं आपके सामने एक स्क्रीन पे सभी को लेके आता हूँ। देखिए, तो कुछ मैंने लेके आए हैं, उसको एक साथ याद करेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे 1983 है, 1983 में सबसे पहले विश्व विरासत स्थल में शामिल करने की सूचियों को स्टार्ट कर दिया गया था। सबसे पहले अजंता की गुफाओं को शामिल किया गया था। तो देखिए, ऐसे याद नहीं होंगे, इसको हो सके तो एक बार याद कीजिए। जैसे अजंता और एलोरा, ये दोनों गुफा है, तो एक बार बोलिए अजंता और एलोरा, ये 2 गुफाएं एक साथ रखिए। और आगरा का किला और ताजमहल, आगरा में क्या है? तो ताजमहल, दोनों एक साथ आपको याद हो जाएगा। 1983 में 4 विश्व विरासत शामिल किए गए थे। 1983 में याद रखिए, ये एक ही बार में 4 जगहों को शामिल किया गया था। तो याद हो जाएगा आपको, मेरे साथ बोलिए। फर्स्ट अजंता और एलोरा, 2 गुफा है ना। अजंता और एलोरा की गुफाओं को 1983 में, और आगरा का किला और ताजमहल, ये दोनों को एक साथ बोलिए। तो ये 4 जगह हैं जो है वो आपको याद होनी चाहिए, जो 1983 में विश्व विरासत में शामिल हुई थी। कौन कौन सी? अजंता और एलोरा की गुफाएं, और आगरा का किला और ताजमहल। तो साथ ही में इसका हम राज्य याद कर लेंगे तो आपको इजी होगा। जैसे राज्य का नाम अगर मैं लेना चाहूँ, अजंता की गुफाएं कहाँ पे हैं, तो आपको मालूम होनी चाहिए, ये हमारा महाराष्ट्र में है। आगरा का किला आप लोग सभी जानते हैं कि यूपी में है। ताजमहल आगरा जो कि यूपी में है, और एलोरा की गुफाएं भी कहाँ पे हैं? तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक। अगर देखा जाए तो आप इसको एक साथ रखें तो ठीक है। ये एलोरा की गुफाएं को आप एक साथ रख दें तो आपको याद करने में इजी हो जाएगा। देखिए, एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, ठीक। आगरा का किला और ताजमहल, ये जो है यूपी में है। 1984 में 2 विश्व विरासत स्थल में शामिल हुए थे भारत की जगह। जैसे पहला है महाबलीपुरम का स्मारक, ठीक, और दूसरा है सूर्य मंदिर कोणार्क वाला। तो आपको सभी को मालूम है। देखिए, महाबलीपुरम का स्मारक कहिए, अच्छा ये सूर्य मंदिर कहिए, ये दोनों जगह कब शामिल किए गए हैं? तो 1984 में। और ये महाबलीपुरम के स्मारक किधर है आपको मालूम होना चाहिए, ये आपके तमिलनाडु में है, और ये दूसरा उड़ीसा में है। उड़ीसा और तमिलनाडु, कौन कौन से? महाबलीपुरम के स्मारक और सूर्य मंदिर। देखिए, 4 जगह हमने याद कर दी 1983 में। कौन कौन सी? तो 2 गुफाएं थी, अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं, 1983। और 2 जगह यूपी में थी, जो आगरा का किला था और ताजमहल, 1983 में। नेक्स्ट 1984 में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, महाबलीपुरम के स्मारक और कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये जो 2 जगह हैं वो 1984 में। नेक्स्ट पढ़ते हैं 1985। 1985 का अगर हम जानना चाहें, ये 3 नंबर है हमारा। 1985, इसमें 2 राष्ट्रीय उद्यान है और एक जीव अभयारण्य है, वन जीव अभयारण्य। देखिए, हम लोग को तो बस याद करना है। तो क से केवलादेव, क से काजीरंगा, याद रखिए। 2 केवलादेव और काजीरंगा,
ये 2 अभयारण्य जो है राष्ट्रीय उद्यान, ये 1985 में शामिल किए गए, और एक मानस वन्यजीव अभयारण्य। तो मानस वन्यजीव अभयारण्य ये तो सबको मालूम होगा किधर है, असम में है। और केवलादेव और काजीरंगा ये भी आप लोग को मालूम होना चाहिए कि काजीरंगा भी आपका किधर है, ये असम में है, और केवलादेव राजस्थान में है। देखिए याद करने का सिंपल तरीका, एक ही बार में आप 2 नाम लीजिए फिर एक लीजिए, जैसे केवलादेव, काजीरंगा, मानस, और ये 3 केवलादेव, काजीरंगा और मानस, ये तीनों कब, 1985 में। 1983 आपसे पूछे तो 2 गुफा आपके मन में आना चाहिए। एक कौन सा, तो याद रखिए अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, ठीक। और 2 आपके पास आगरा में थे ना, आगरा का किला और एक ताजमहल, ये 1983 में। 1984 में आपसे पूछे तो महाबलीपुरम के स्मारक और दूसरा कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये 2 याद होना चाहिए 1984 में। नेक्स्ट 1985 में आपसे पूछे तो भैया 85 में 3 है, कौन कौन सा, तो केवलादेव, काजीरंगा और मानस, ये याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने अगले 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 साल की ओर, जिसमें विश्व विरासत स्थल में भारत के जगहों को शामिल किया गया था। जैसे देखिए 1986 में 4 जगहों को शामिल किया गया था, जिसमें एक गोवा का चर्च है, एक फतेहपुर सीकरी है, 2 राज्य हो ना, फतेहपुर सीकरी और गोवा, इससे याद रखेंगे गोवा का चर्च और फतेहपुर सीकरी। और एक हम्पी के खंडर, ये तो बहुत फेमस है, और खजुराहो के मंदिर। देखिए आपको 2 याद, हम्पी का खंडर भी क्या था, एक पहले मंदिर ही था, तो याद रखेंगे 2 राज्य कौन से हैं 1986 में, तो गोवा और फतेहपुर सीकरी। गोवा का चर्च आपको मिल जाएगा गोवा में, ये हम्पी का खंडर कहाँ मिलेगा, तो हम्पी का खंडर आपको मिल जाएगा, हम्पी का खंडर ये आपको मिल जाएगा कर्नाटका में। और ये फतेहपुर सीकरी आपको कहाँ मिलेगा, ये तो यूपी में है। खजुराहो के मंदिर ये भी याद रख लिए, खजुराहो के मंदिर आपको कहाँ मिलेगा, तो ये एमपी में मिल जाएगा। ये 4 चीज़ याद रखिए 1986 में। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं ऊपर से 4 चीज़, ठीक है ना, 4 विश्व विरासत स्थल पढ़ चुके हैं, टोटल 43 पढ़ना है। तो देखिए 1983 से स्टार्ट हुआ था, याद रखेंगे 1986 में पहुंच गए हैं। 86 में आपसे पूछेगा तो 2 राज्य हैं, गोवा का चर्च हो गया जो कि गोवा में है, गोवा से गोवा का याद रखेंगे, और फतेहपुर सीकरी 2 राज्य हो गया, और 2 मंदिर टाइप के हैं ना। तो मंदिर में आपका सबसे पहले कौन सा मंदिर आ जाएगा, तो हम देखिए मंदिर में याद रखेंगे खजुराहो का मंदिर, और याद रखिए हम्पी का खंडर, वो 2 चीज़ याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट 1985 में आपसे बोले तो बिना देखे बताइए, तो आपको याद होगा कि वन्य जीव अभ्यारण्य थे 85 में, केवलादेव, काजीरंगा, मानस, केवलादेव, काजीरंगा, मानस। नेक्स्ट पढ़ते हैं 1987 की ओर बढ़ते हैं, ठीक। 1987 में याद रखिए, ये 1987 में कौन से शामिल किए गए थे, तो देखिए सबसे पहले इसको याद करने का, एलिफेंट जो होते हैं वो कैसे दिखने में होते हैं, सुंदर। तो सुंदरवन में, जो सुंदरवन जब कि जानते हैं हम लोग सभी जानते हैं, राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा एलिफेंट पाया जाता है, आप ऐसे याद रख लीजिए। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान के साथ एलिफेंटा की गुफाएं, सुंदरवन राष्ट्रीय अभियान के साथ कौन से याद रखिएगा, एलिफेंटा की गुफाएं, और दोनों एक दूसरे से पटल है, तो बस याद रखिए पटाकल के स्मारक। तो 3 चीज़ें हैं, कौन कौन से याद रखना चाहिए आपको, तो याद रखिए कौन कौन सा 1987 में, सुंदरवन के राष्ट्रीय उद्यान हो गया, एलिफेंटा की गुफाएं हो गई, और पटाकल के स्मारक। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है, जैसा कि आप लोग जानते हैं पश्चिम बंगाल में है। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पे हैं, तो ये महाराष्ट्र में है, एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। और ये पटाकल के स्मारक कहाँ पे हैं, तो ये आपके कर्नाटका में है, कर्नाटका, याद रख ले। 3 चीज़ हैं, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, एलिफेंटा की गुफाएं, पटाकल का स्मारक, ये तीनों जो है 1987 में शामिल किया गया था। एक यहाँ पे याद रखिए चोल मंदिर है, कौन सा बोल रहा हूँ मैं, आपको ध्यान देना है, चोल मंदिर, चोल मंदिर। तो याद रखिए चोल मंदिर कौन से हैं, तो चोल मंदिर जो है 1987 में भी शामिल किया गया था इसको, और 2004 में भी इसको शामिल किया गया था, 2004 में भी इसको शामिल किया गया था, याद रखेंगे 1987। और चोल मंदिर को देखिए, चोल याद रखिए तमिलनाडु में है, तो ये एक बार में तो इसका फैसला नहीं होगा ना, तो 1987 एक बार और 2004 में। देखिए अभी तक हम लोग ने कितने पढ़ लिए राष्ट्रीय उद्यान, तो उसको एक बार काउंट किया जाए, तो ऊपर से आते हैं हम लोग, कितने पढ़ लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 जो है अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर मैं आपसे 17 के एक बार नाम पूछूं तो क्या आप लोग को याद है? तो याद होना चाहिए, इसको बारी बारी आप लोग देखेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं 1983 से स्टार्ट हो गया था, तो 1983 में कौन से 4 विश्व विरासत स्थल में शामिल हुए थे? तो आपको याद होना चाहिए कि 1983 2 गुफा हुआ था और 2 आपका याद होना चाहिए क्या हुआ था? 2 गुफा और 2 आगरा के किला और ताजमहल। जैसे देखिए याद रखिएगा, एलोरा और अजंता की गुफाएं, एलोरा और अजंता की गुफाएं और ताजमहल, आगरा का किला, ये चारों 1983 में। 1984 आपसे पूछूं तो 1984 में आपको याद होना चाहिए क्या चीज़? तो 2 हुए थे ना, एक तो महाबलीपुरम का स्मारक और कोणार्क का सूर्य मंदिर। और नेक्स्ट 1985 में मैं आपसे पूछूं तो 1985 में 3 हुए थे, केवलादेव, काजीरंगा और मानस, ठीक। और उसके बाद हम पूछें 1986 में तो आपको याद होना चाहिए 86 में 2 राज्य थे ना, गोवा और फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट है खजुराहो के मंदिर और हम्पी, ये सब 1986 में। 1987 में मैं आपसे पूछूं तो आपको याद होना चाहिए 1987 का साल बहुत सुंदर था। 7 से याद रखेंगे, 87 सुंदर, 100 से 7, 100 से सुंदर याद रखेंगे। सुंदरवन का अभ्यारण्य था और एलिफेंट उसमें पाए जाते थे और दोनों पटल थे, तो पटाकल, ये 3 चीज़ जो है 1987 में। फिर 1987 में एक और हुआ था चोल मंदिर, और उसी में 2004 में इसको दोबारा रखा गया, ठीक। 1988 की ओर बढ़ते हैं हम लोग, साल 1988। इसमें नंदा देवी अभयारण्य है और फूलों की घाटी। नंदा देवी अभयारण्य को 1988 में, और याद रख लें फूलों की घाटी जो है ना उत्तराखंड में, इसको 2005 में शामिल किया गया था, ठीक। ऐसे ही याद रखेंगे 1989 में हमारा, बस इसको याद रखें, नवासी सांची, ऐसे हम लोग बढ़ेंगे ना तो एक सिंक बैठ जाएगा, सांची नवासी सांची, बस ऐसे ही आप 6-7 बार 10 बार बोलिए, आपको मन में बैठ जाएगा। सांची का स्तूप नवासी। और ये कहाँ पे है? सांची का स्तूप आप लोग को याद होना चाहिए, तो कहाँ पे है सांची का स्तूप? MP में। और ये नंदा देवी और फूलों की घाटी दोनों उत्तराखंड में है, राइट, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 1993, देखिए 1993 में 2 चीज़, हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार, ये 2 चीज़ आपको एक साथ याद रखना है। देखिए आप एक ही चीज़ को बार बार बोलिएगा ना तो वो आपके मन में बैठ जाएगा। तो हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार, ये दोनों जो हैं दिल्ली में हैं, और याद रख ले दिल्ली में है, और ये दोनों को एक ही साल में शामिल किया गया 1993। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे माउंटेन रेलवे के। माउंटेन रेलवे में 3 रेलवे आते हैं, दार्जिलिंग, नीलगिरी और कालका शिमला, इनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले माउंटेन रेलवे में दार्जिलिंग रेलवे को शामिल किया गया था, जो कब शामिल किया गया था? 1999 में। याद रखेंगे 1999 में दार्जिलिंग को शामिल किया गया था। नीलगिरी को 2005 में। नीलगिरी को कब शामिल किया गया था? 2005 में, नीलगिरी 2005। कालका शिमले को 2008। याद रख ले, देखिए ये ठीक 6 साल बाद और ठीक ये 3 साल बाद शामिल किया गया, ऐसे भी याद रखेंगे, एक याद रहेगा तो आपको याद रहेगा। फर्स्ट दार्जिलिंग है 1999 में, उसमें 6 साल बाद फिर नीलगिरी को शामिल किया गया, उसके 3 साल बाद कालका शिमला को शामिल किया गया है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट अपना पढ़ते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट। तो देखिए अब मैं नेक्स्ट बढ़ता हूँ, आपका माउंटेन रेलवे हो गया ना। एक है अपना बिहार का महाबोधि मंदिर, इसको कब शामिल किया गया था महाबोधि मंदिर को? तो याद रख लें महाबोधि मंदिर को शामिल किया गया था 2002 में, ये जो कि कहाँ पे है? बिहार में। और महाबोधि मंदिर बिहार में कहाँ पे है? तो गया में, बोध गया इसको बोल सकते हैं, गया बोध गया जो बोलना है बोलिए, ठीक। महाबोधि मंदिर को कब? 2002 में। दो में क्या हुआ? बोध हुआ। तो महाबोधि का मंदिर 2 में बिहार में। अगला है हमारा भीमबेटका की गुफाएं, याद रख ले भीमबेटका की गुफाएं, इसको देखिए भीम तीन ऐसे बोलने में आपको अच्छा लग रहा है, भीम तीन। तो 2003 में भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे है? MP में है, ठीक। भीम तीन बोध दो, तो बोधि 2, तो याद रख ले महाबोधि के मंदिर 2002 में और भीमबेटका की गुफाएं 2003 में, जो कि मध्य प्रदेश में है आपकी। आगे है नेक्स्ट, अगला है हमारा कौन सा? तो चांपेनेर पावागढ़ पार्क, ये देखिए चाप चार याद आ रहा है?
तो इसको भी ऐसे ही याद रखेंगे। इसका क्या है, चांपेनर। चांपेनर पावागढ़ पार्क 2004। ये कहाँ पे है चांपेनर, तो याद रख ले गुजरात में है। चाप 4 देखिए, बोध 2, महाबोधि मंदिर 2 में। फिर उसके बाद भीम 3, भीमबेटका की गुफाएं 3 में। चांपेनर 4 यानी कि चांपेनर पावागढ़ पार्क जो है गुजरात में, वो 2004 में शामिल किया गया था। और 2004 में एक और चीज़ है जो शामिल किया गया था, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। कौन सा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल 2004 में शामिल किया गया था। और नाम से ही आपको लग रहा है कि महाराष्ट्र में होना चाहिए, जो कि महाराष्ट्र में है भी। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, इसको पूर्व विक्टोरिया टर्मिनल भी बोला जाता है। पूर्व विक्टोरिया टर्मिनल, याद रखिए छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। और चांपेनर, चाप से याद ही रखिएगा, चाप च के बाद छ ही आता है ना, तो छ से छत्रपति, ये दोनों क्या है 2004। याद रखिए गुजरात महाराष्ट्र दोनों एक साथ है, तो एक साथ ही रखा गया इनको भी। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है 2007 है। याद रखिए 2007 में लाल किला। देखिए लाल को आप ऐसे लिखते हैं ना, इसको अगर उल्टा देखिएगा तो उल्टा इस प्रकार का होता है। उल्टा आपको कैसे दिखेगा, ऐसे कर दीजिएगा ना 7, तो इससे याद रखिए 2007 में लाल किला, ये दिल्ली में है। याद ऐसे ही देखिए, आपको कोई ट्रिक बनाना पड़ेगा ज़्यादा देर आपके मन में रखने के लिए। लाल 7, लाल 7, लाल LAL होता है ना, याद रखिए LAL। तो देखिएगा LAL, एल आप किस प्रकार से लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, और इसको उल्टा कर दिए तो 7 जैसा दिखता है, जो 2007 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है आपका कौन सा, जंतर मंतर भाई साहब, जंतर मंतर। जंतर मंतर, ये देखिए जंतर मंतर कहाँ पे है, तो आपको याद होना चाहिए जयपुर। जयपुर कहाँ पे है, राजस्थान। और याद रख ले जंतर मंतर 2010। जंतर मंतर कब, 2010। उसके बाद आते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अपने और, पश्चिमी घाट। इसको भैया कब शामिल किया गया था, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को याद रखिए 2012। पश्चिमी घाट से अगर रिलेटेड पूछे ना आपसे कि कौन कौन से राज्य हैं, तो पश्चिमी घाट से याद रखिए। अगर हम ऊपर से आते हैं तो कर्नाटका, ऊपर से आते हैं सॉरी, तो देखिए पश्चिमी घाट में कौन कौन से राज्य आ जाते हैं आपके। तो अगर मैं बोलूँ पश्चिमी घाट में, तो छोड़ दीजिए, एक राज्य नहीं है, कर्नाटका केरल होते हैं, महाराष्ट्र होता है, और तमिलनाडु भी कभी कभी उसमें आ जाता है। तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल आप कह सकते हैं, पश्चिमी घाट में आता है। गुजरात भी कुछ हिस्से आ जाते हैं, तो छोड़ दीजिए। पश्चिमी घाट 2012 में शामिल किया गया था। जंतर मंतर 10, पश्चिमी घाट 12। आगे है देखिए, राजस्थान के पहाड़ी किले, जितने भी किले हैं ना राजस्थान में, राजस्थान के पहाड़ी किले, जितने भी राजस्थान के पहाड़ी किले हैं ना, उनको याद रख ले 2013 में शामिल किया गया था। जैसे लाइक इसमें आपको आ जाएंगे चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला। इसी में आपका आ जाएगा कुंभलगढ़ का किला। इसी में आपका आ जाएगा रणथंभौर का किला। इसी में आपका आ जाएगा जैसलमेर का किला। उसी में आ जाएगा आपका आमेर का किला, और इसी में गागरोन किला। ये लूसेंट के हिसाब से ये 6 किले हैं, याद रख ले। अगर आपको राजस्थान में दिखे ना, ये सारे कहाँ पे हैं, तो ये राजस्थान में है। और ये इससे याद रखेंगे कि किला जितना भी है ना राजस्थान का, सब 2013 किला जो भी है राजस्थान का, वो कब शामिल किया गया है, तो 2013। अब देखिए, अब एक पार्क है, तो भैया 2014 में कौन आया था, तो मोदी जी आया था ना, एक ग्रेट ईयर था। तो ग्रेट से याद रखेंगे, ग्रेट हिमालयन पार्क, ये 2014। तो याद रख ले, ग्रेट हिमालयन पार्क 2014। इसी में ग्रेट काम हुआ था, जैसे रानी की वाव,
2000, ये भी 14। उसके बाद 2014 में दो चीज़, ग्रेट हिमालय और रानी। रानी कहाँ चढ़ी थी? ग्रेट हिमालय पे चढ़ी थी 2014। ग्रेट हिमालय अगर मैं आपसे पूछूं किधर है, तो ग्रेट हिमालय आपको आप क्या बताइएगा, ग्रेट हिमालय किधर है भैया? तो हिमाचल प्रदेश में है। ग्रेट हिमालय किधर है? हिमाचल प्रदेश में है। और रानी का वाव मैं आपसे पूछूं किधर है, तो आप बताइएगा पाटन गुजरात में है। कहाँ पे है? पाटन गुजरात। पाटन गुजरात। पाटन गुजरात में रानी का वाह है। 2014 ग्रेट ईयर था ना, तो रानी चढ़ी थी हिमालय पे, ऐसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपसे बोलूं, नेक्स्ट कौन सा है? तो 2016 में तीन जगहों को शामिल किया गया था। पहला है नालंदा, नालंदा महाविद्यालय को, फिर कंचनजंगा को, कंचनजंगा जो कि राष्ट्रीय पार्क है, कंचनजंगा पार्क को। और याद रख लिए एक और है, तो उसका नाम थोड़ा अजीब है, ये दो याद रखिए। 2016 में नालंदा विश्वविद्यालय और कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क, ये कहाँ पे है आपका? तो ये याद रख ले, नालंदा जो है बिहार में है, और कंचनजंगा जो है कंचनजंगा कहाँ पे है? सिक्किम में है ना। कंचनजंगा सिक्किम में है। 2016 में एक और चीज़ को शामिल किया गया था, जिसका नाम ली कार्बूसियर के स्थापत्य कार्य को। इतना नहीं याद करना है, बस इसको याद रखेंगे हम। ली कार्बूसियर को कब शामिल किया गया था? ली कार्बूसियर को, तो ली कार्बूसियर याद रखेंगे, छोटा सा ना, तो उससे हम लोग को पकड़ने में इजी होगा। ली कार्बूसियर के स्थापत्य कार्य, ये कहाँ पे है? हमारा चंडीगढ़ में है। बस उससे याद रखेंगे ये दो चीज़, नालंदा के विश्वविद्यालय और कंचनजंगा। 2016 सिक्किम में है कंचनजंगा, और नालंदा कहाँ पे? बिहार में। ली कार्बूसियर कहाँ पे है? चंडीगढ़। इसको भी 2016 याद रखेंगे। ठीक, तो जैसा कि चल रहा है, और कुछ चीज़ें जो हैं बच गई हैं हमारी, तो उसको थोड़ा बहुत आगे देखते हैं हम लोग। चलिए ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या चीज़? तो नेक्स्ट एक मिनट, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट आइए। 2017 में बस एक ही शहर का शामिल किया गया था, अहमदाबाद को 2017 में शामिल किया गया था। अहमदाबाद 2017 में शामिल किया गया था, गुजरात में है। बस आगे चलते हैं, 2017 में एक ही अहमदाबाद। आगे चलते हैं 2018 की ओर। तो 2018 में आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, ये मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको एनसेम्बल है ना, उसको शामिल किया गया था। याद रख लो, मुंबई का विक्टोरियन को कब शामिल किया गया था? तो मुंबई का विक्टोरियन को कब शामिल किया गया था? याद रख ले, 2018 में। मुंबई महाराष्ट्र में है, आप समझ सकते हैं, तो याद रख ले मुंबई के विक्टोरियन को 2018। आगे पढ़ते हैं हम 2019 में किसको शामिल किया गया था? जयपुर की चार दीवारी को। वाह, जयपुर की चार दीवारी को मुंबई के विक्टोरियन को तो 2018 में, और 2019 में जयपुर की चार दीवारी को शामिल किया गया था। देखिए, ओरछा एवं ग्वालियर, ये दो राज्य हैं एमपी में, याद रख ले कौन सा? एक है ओरछा एवं ग्वालियर, इसको 2020 में शामिल किया गया था। ओरछा एवं ग्वालियर ये दोनों एमपी में हैं, तो इसको 2020। अब देखिए, दो चीज़ हैं, ये इम्पोर्टेंट है भैया। एक है धौलावीरा, ये पूछा भी है, और दूसरा है रामप्पा मंदिर, जिसको आप पालमपेट भी कहते हैं, पालमपेट, जिसको आप लोग रुद्रेश्वर
जो कि एक शिव मंदिर है, ये भी बोलते हैं। ये धोलावीरा याद रख ले 2021 में, और इसको भी 2021 में शामिल किया गया था। ये आपका तेलंगाना में है और ये आपका गुजरात में है। धोलावीरा और रामप्पा के मंदिर कब शामिल किए गए थे? तो दोनों को 2021 में। धोलावीरा राम भगवान को धोना है ना, धो की मूर्ति की पूजा होती है ना, तो रामप्पा का मंदिर और धोलावीरा 2021। रामप्पा का मंदिर कहाँ पे है? तेलंगाना में। धोलावीरा कहाँ पे है? गुजरात में। तो रामप्पा का मंदिर पालमपेट इसको बोला जाता है, और रुद्रेश्वर शिव मंदिर इसी को बोला जाता है। और भी हमारे ज़्यादा नहीं, 2-3 बच गए होंगे उसको भी देख लेते हैं, बस जल्दी ही कवर करेंगे। देखिए, एक है हमारा शांति निकेतन। शांति निकेतन, इसको 2023 में शामिल किया गया था, जो कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है हमारा, याद रख ले, होयसलेश्वर। होयसल के समूह, एक समूह है, मंदिर है, इसको भी एक मंदिर के रूप में हम लोग लेते हैं। ये कर्नाटका में है। कर्नाटका में पूछेगा तो हासन में है, याद रख ले, कर्नाटका। होयसल के टेम्पल कहाँ है? कर्नाटका में है। इसको भी 2023 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 2023 में। 2 चीज़, एक शांति निकेतन और एक होयसल। शांति निकेतन होयसल को कब शामिल किया गया? 2023 में। एक लास्ट हमारा बचा है, इस आज के वीडियो का लास्ट है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। एक लास्ट है मोइदम। अहोम एक राजवंश था, उनका टीला था, राजवंश का टीला। ये जनरली क्या है ना, एक दफनाने की प्रणाली है उनकी, जिनको 2024 में शामिल किया गया था। मोइदम को कब शामिल किया गया था? 2024। ये कहाँ पे है? तो ये याद रख ले, असम में है, याद रखेंगे ना। बस एक और तो कुछ नहीं है, बस यही है, इतना ही वीडियो। अगर आप टोटल काउंट कीजिएगा तो टोटल काउंट भी कर सकते हैं आप, कितने हो गए हम एक बार काउंट कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो समाप्त करेंगे। तो देखिए, वीडियो को समाप्त करने से पहले एक बार देख लेते हैं। 43, जैसा कि हम लोग बोले थे 43 कवर करेंगे, तो 43 देखिए, काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, खजुराहो 13, सुंदरवन 14, 15 16, 17 18, 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43, ये हो गया ना 43। इतने सारे हैं इतने सारे आपको पढ़ने हैं, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट है, जो 2024 में शामिल किया गया था। लास्ट वाला मोहिदम मोहम का राजवंश का टीला। बस इतने ही हैं, 1-2 नंबरिंग में गलत हो सकते हैं, लेकिन टोटल 43 हैं, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा था। आपको सभी याद रखना है, 1-2 बार रिपीट कीजिए, जितना हो सके आप सिंक बैठाने का कोशिश कीजिए। जैसे कि मैं पहले भी बोला था, 1983 में एलोरा अजंता को एक साथ बोलिए, आगरा और ताजमहल एक साथ बोलिए। जैसे आपको याद होना चाहिए, एलिफेंटा और सुंदरवन जो है, एलिफेंटा और सुंदरवन एक साथ आए थे, और दोनों एक दूसरे से संबंधित है ना, पटल जैसे, तो पटाकल, ये तीनों 1987 में थे। जैसा कि आप याद रख सकते हैं, उसी प्रकार ही याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, बाकी वीडियो में कुछ शिकायत हो तो कमेंट कीजिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर आपको हेल्प हो रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट मिलते हैं अपने वीडियो में। ओके, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।